कहानी की शुरुआत में दो नर्स को दिखाया गया। वो दोनों जब घर आकर दरवाज़ा खोलती हैं तो उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा दिखाई दिया जिस पर लिखा था मिस मी। और जब सामने देखती हैं तो एक डॉल दिखाई दी। डॉल के हाथ में कलम भी था। जब अंदर जाकर देखती हैं तो पूरी दीवार पर कलम चला हुआ था और सामने मिस मी लिखा है। वहाँ पर कुछ फोटोज भी थे, वो भी टूटे हुए। डेबी डॉल को ले जाकर एक बक्से में बंद कर देती है। रात में जब दोनों सोने गईं, बाहर का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। सामने का दरवाज़ा पीटने लगा। दरवाज़ा खोलने पर वही डॉल सामने दिखाई दी जो डेबी ने बक्से में बंद कर रखा था। सन 1971 इंग्लैंड का सीन दिखाया गया जहां पर रोजर अपना परिवार एक घर में रहने के लिए आता है। रोजर की 5 बेटियां हैं। वे सब अपने सामान को घर में शिफ्ट करने लगे। रोजर के पास एक डॉगी है जिसका नाम सैडी है। सैडी घर के अंदर नहीं आना चाहता था। रोजर की छोटी बेटी अप्रैल, तालाब के किनारे उसे एक म्यूजिक बॉक्स मिला। अप्रैल उसे बैठकर बजाती है। अप्रैल उसे घर में लेकर चली गई। घर में सब लुका छिपी खेलती हैं। नैन्सी की आंखों पर पट्टी बंधा हुआ था। नैन्सी सबको खोज रही थी। खोजते हुए एक घर में चली गई। वहां पर क्रिस्टीन छुपी हुई थी। क्रिस्टीन को नैन्सी ने पकड़ लिया। उनके पीछे एक और रूम था जो धक्का लगने की वजह से खुल गया। रोजर जब नीचे जाकर देखा तो वहां पर एक स्टोर रूम दिखाई दिया। वहां पर कुछ पुराने सामान रखे हुए थे। काफी रात हो चुकी थी तो सब सोने के लिए चले गए। सैडी रात में हमेशा भौंकता रहता है। कैरोलिन अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। जब सुबह उठती है तो उसके पैर पर निशान बने हुए थे। कैरोलिन जब घड़ी के पास गई तो उसकी घड़ी 3:07 पे बंद हो चुकी थी। अप्रैल सैडी को पुकारते हुए बाहर गई तो वहां पर जाकर जोर से चिल्लाने लगी। रोजर और कैरोलिन जब वहां पर आए तो देखते हैं कि सैडी मर चुका है। वहीं दूसरी तरफ एड को दिखाया गया। एड ऐसा इंसान था जो भूतों की छानबीन करता और जो तंत्र मंत्र में इस्तेमाल किया गया श्रापित सामान उन सबको अपने घर में रखता है। एड की बीवी लोरेन और उसकी एक बेटी है। उस घड़ी को देखते हैं जो 3:07 पे बंद हो चुकी थी। क्रिस्टीन अपने बेड पर सो रही थी। तभी अचानक कोई उसका पैर खींचने लगा। उसे लगा कि मेरे पैर नैन्सी खींच रही है। रोजर अपने रूम में बैठा हुआ था। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। रोजर जब बाहर आया तो उसके सामने का दरवाज़ा अपने आप खुल रहा था। रोजर जब अंदर गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। सीढ़ियों पर उसकी बेटी एंड्रिया खड़ी थी। एंड्रिया रोजर से कहने लगी सिंडी नींद में चल रही है। रोजर उसे ले जाकर सुला देता है। कैरोलिन जब नहाकर टॉवल में आई, रोजर उसकी पीठ पर एक और निशान दिखा। रोजर कैरोलिन से कहने लगा तुम्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। रोजर काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर चला गया। कैरोलिन और अप्रैल घर में लुका छिपी खेलती हैं। कैरोलिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और अप्रैल जाकर छुप गई। कैरोलिन अप्रैल से क्लैप यानी तालियां बजाने के लिए कही। तालियों को सुनते हुए वह एक रूम में चली गई पर वहां पर तालियां कोई और बजा रहा था। अप्रैल जब पीछे से आई तो कैरोलिन देखकर यह हैरान हो गई और अलमारी में इधर उधर देखने लगी। क्रिस्टीन अपने बिस्तर पर जब सोई हुई थी तभी अचानक से उसका पैर कोई खींच लेता है। वह उठकर बैठ गई। बेड के नीचे इधर उधर देखने लगी पर उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। क्रिस्टीन को दरवाजे के पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। क्रिस्टीन नैन्सी को रोते हुए बुलाने लगी। नैन्सी जब उठकर दरवाजे के पास गई तो वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। क्रिस्टीन कहने लगी वो तुम्हारे पीछे खड़ा है पर वहां पर कोई था ही नहीं। दरअसल क्रिस्टीन पूरी तरह से डर चुकी थी। वहां पर रोजर और कैरोलिन भी आ गए। वो भी यहाँ वहाँ देखने लगे। कैरोलिन जब रात में इधर उधर टहल रही थी तभी अचानक सारे फोटो गिरकर टूट गए। जब सीढ़ियों से नीचे आई तो उसे तालियां बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कैरोलिन उस आवाज़ के पीछे जाने लगी। उसे लगा कि स्टोर रूम में कोई है। दरवाजे पर गई तो डर कर दरवाजे को बंद करने लगी पर धक्का लगने की वजह से वह स्टोर रूम में चली गई। पर कुछ देर बाद जैसे किसी ने उसके पास एक गेंद को फेंक दिया। कैरोलिन डर कर वहाँ से भागने लगी और बल्ब भी अपने आप फ्यूज हो गया। कैरोलिन जब माचिस जलाई तो उसके पीछे से तालियों की आवाज़ सुनाई दी। सिंडी फिर से अपने सर को अलमारी में ठोक रही थी। एंड्रिया उसे ले जाकर बेड पर सुला देती है।
लेकिन खट खट की आवाज बंद नहीं हुई। एंड्रिया अलमारी को खोलकर देखने लगी। सिंडी अलमारी के ऊपर एक भूत को देख लेती है जो एंड्रिया के ऊपर कूद गई। एक दिन कैरलिन एड और उसकी पत्नी लोरेन से मिलने गई। कैरलिन एड से घर के बारे में सब कुछ बताने लगी। वह कहती है मेरी 5 बेटियां हैं जो पूरी तरह डरी हुई हैं। वो दोनों उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। एड और लोरेन हनी के घर आते हैं। अप्रैल अकेले में किसी से बात करती रहती है। लोरेन उसका म्यूजिक बॉक्स लेकर देखती है तो उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। लोरेन वहां से बाहर आई और एक तालाब के किनारे चली गई। वहां पर एड भी आ गया। लोरेन अपने आसपास के सुपरनेचुरल पावर को महसूस कर लेती है। लोरेन को एड के ऊपर एक लड़की टंगी दिखाई दे रही थी। लोरेन उस घर के बारे में उन सबसे पूछने लगी। रोजर बताया कि यह घर मैंने नीलामी में खरीदा है। रोजर से वह बताने लगी कि यहाँ पर एक काली परछाई है जो इस घर पर हावी है। वह बताने लगी जब मैं इस घर में आई तभी मैंने उस काली परछाई को देख लिया था। लोरेन और एड उस घर के बारे में पता लगाने लगे। एड ने कुछ रिकॉर्ड किया था जिसमें रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एड अपने 2 दोस्तों को भी वहां पर बुला लेता है। एक दिन लोरेन रस्सियों से अपने कपड़े उतार रही थी। उसका एक कपड़ा उड़कर खिड़की के पास चला गया। वहां पर उसे एक सफ़ेद कपड़े में औरत दिखाई दी। कैरलिन अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। तभी अचानक उसके हाथों पर कुछ निशान आने लगे। वह अचानक जोर से चिल्लाई। वहां पर एक शैतान दिखाई दिया। वो कैरलिन के अंदर समा गया। लोरेन जब वहां पर आई तो जैसे वहां पर सब कुछ ठीक था। ब्रेड जब घर में काफ़ी लेने के लिए गया तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ब्रेड जब बाहर आया उसे नौकरानी के भेष में एक लड़की दिखाई दी। उसके हाथों से खून निकल रहे थे। ब्रेड जब उसके पास गया तो वहां पर डर कर गिर गया और एड को बुलाने लगा। एड से कहने लगा मैंने किसी को यहाँ पर देखा। एक दिन अचानक लोरेन स्टोर रूम में चली गई। वहां पर म्यूजिक बॉक्स में कुछ देख रही थी। उसके सामने एक औरत आ गई। वह डर कर एक बेड के नीचे चली गई। कुछ देर बाद एक पैर लटकता हुआ दिखाई दिया जो धीरे धीरे घूम रहा था। लोरेन यह देखकर जोर से चिल्लाने लगी और वहां से भागने की कोशिश करने लगी और तभी वहां पर एड आ जाता है। वह एड से बताने लगी मुझे पता चल चुका है वह क्या चाहती है। वो माँ को वश में करके बच्चों को मार देती है। अब कैरलिन पर हावी हो रही है। वो खरोचे उसी ने दिए हैं। देखते ही देखते नैन्सी के बाल उठने लगे और नैन्सी वहां से उड़कर दूसरी जगह पर जा गिरी। उसे कोई खींच रहा था। रोजर और एड उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी लोरेन उसके बाल को काट देती है। ड्रेव सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। दूसरी तरफ एड का घर दिखा गया। अपने बेड पर जूड़ी सोई हुई थी और अचानक से उसका पैर कोई खींच लेता है। जूड़ी उठकर मॉम को पुकारते हुए सीढ़ियों से नीचे गई और लाइट को ऑन करती है, लेकिन लाइट अपने आप बंद हो गया। जूड़ी भागकर एक रूम में चली गई। बाहर से कोई दरवाजा पीटने लगा। पीछे कुर्सी पर कोई बैठे हुए दिखाई दिया। वहां पर डॉल भी थी जो जूड़ी को देख रही थी। वह डर कर जोर से चिल्लाने लगी। वहां पर एड आ जाता है और जूड़ी को उठा लेता है, लेकिन अचानक से कुर्सी आकर दीवार पर लड़कर टूट गई। एड जब डॉल को जाकर देखा तो डॉल अपनी जगह पर रखी हुई थी। कैरलिन अप्रैल और क्रिस्टिन को पुराने घर पर ले जा रही थी। वहां पर सभी पहुंच गए। वहां पर देखते हैं कि कैरलिन क्रिस्टिन को मारने जा रही थी। रोजर और एड कैरलिन को पकड़ लेते हैं और उसे बाहर लेकर आना चाहते थे, पर शैतान उस पर हावी हो चुका था और उसे बाहर आने नहीं दिया और अचानक से कैरलिन को कोई घर में खींच ले गया। रोजर और एड उसे पकड़ने की कोशिश में लगे रहे। कैरलिन उन सबको मारने लगी। कैसे भी करके उसे कुर्सी पर बांध दिए। एड मंत्र को धीरे धीरे पढ़ने लगा। वो मंत्र को सुनते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके मुंह से खून आ गया और उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। अचानक से कुर्सी उल्टा होकर नीचे गिर गई और वहां पर वो हंसने लगी और कहने लगी तुम सब मरोगे। अप्रैल कहीं जाकर छुप गई थी। कैरलिन उसे मारने के लिए वहां पर चली गई। कैरलिन अप्रैल को मारने वाली थी, तभी एड उसे शराब दे देता है और कहने लगा
ईश्वर की ताकत से मैं तुम्हें नर्क में जाने का हुक्म देता हूँ। कैलरीन अपने बीते पल को याद करने लगी और शैतान वहाँ से चला गया। सुबह सब कुछ ठीक हो जाता है।